अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। तो जी एक नए दिन की आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ढेर सारे शुक्र के साथ, लाइफ के बहुत सारे गोल्स के साथ और आज के दिन के बहुत सारे टास्क के साथ। तो आज का दिन जो है बहुत बिज़ी होने वाला है मेरा, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसी के साथ करेंगे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें। हम लोग अक्सर परफेक्शन के चक्कर में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम ये काम करेंगे। यकीन जानिए परफेक्ट हम कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है और ज़िंदगी है भी इसी का नाम। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अक्सर हम शुरुआत करने से इसलिए घबरा जाते हैं कि मैं तो इस चीज़ में परफेक्ट ही नहीं हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकूँगी या मेरे से ये होगा ही नहीं। जब मैं इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगी ना तब मैं ये चीज़ करूँगी, और इसी चक्कर में हमारी आधी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है। या ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर कोई क्या सोचेगा। इसी चक्कर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुल के जीना चाहते हैं, वो अपने दिल को खुश करने के लिए वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसीलिए बेहतर है कि पहला कदम उठाएं, जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल कहता है वो करें, और लोगों की बातों में और लोगों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो यही वो लोग होंगे जो आकर आपसे मिलेंगे और आपको मुबारकबाद देंगे। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर रखी है। कोई कुकिंग में परफेक्ट है तो कोई क्लीनिंग में परफेक्ट है, किसी को बोलने की अच्छी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, तो कोई जहनी तौर पे इतना मजबूत है कि उसके पास थोड़ी देर भी बैठ जाओ तो बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकाल देता है। किसी की आर्ट बहुत अच्छी है या कोई सिलाई में बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर दिया है। हमें सिर्फ उस टैलेंट को पहचानना है। और सबसे बड़ी खूबी तो अल्लाह ताला ने हम हाउसवाइफ में ये दी है ना कि हम अच्छे से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और ओवरऑल पूरे घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी किसी टैलेंट से कम नहीं है। इसीलिए अपने आप को पहचानें, अपने टैलेंट को जो है ज़ाया ना करें। दुनिया के लिए भरी हम परफेक्ट हो ना हो, लेकिन हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए परफेक्ट बनना है। क्योंकि दुनिया के लिए तो हम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ना ही कोई हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि सबके देखने का नज़रिया अलग होता है। जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं हमें शायद वो चीज़ सही नहीं लगेगी, लेकिन जिस नज़रिए से सामने वाला देख रहा है शायद उसको वो चीज़ सही लगे। तो ये सब नज़रिए का खेल है। परफेक्ट जो है कोई किसी की नज़र में कभी नहीं हो सकता। ये बात भी सच है कि सबको अपनी लाइफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन इस लाइफ को बेटर बनाने के लिए ना हम कुछ ख़ास एफर्ट नहीं करते। हमें अल्लाह से उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको याद करने का वक्त नहीं होता, उससे अच्छे से दुआ मांगने का वक्त नहीं होता। याद रखें, अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे ना तो अल्लाह भी हमें भूल जाएगा। और अल्लाह ताला ने भी कहा है जो इंसान अपना साथ देता है, जो एफ़र्ट करता है, मैं भी उसी का साथ देता हूँ। तो इसीलिए अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप उस चीज़ को पहचानें, अपने लिए एफ़र्ट करें, उस पर मेहनत करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। फिर देखिए कैसे अल्लाह ताला आपको नहीं नवाजता, कैसे आपकी मनचाही बात अल्लाह ताला नहीं समझता। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला आपको वो चीज़ कैसे नहीं देगा जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट अजीब सा ही है हम लोगों के यहाँ के। हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ है, वो घर में सिर्फ बच्चों को संभाल सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया जाए। अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट है और हम घर में बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, या और कुछ भी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपने माइंड को बिज़ी करने के लिए, इधर उधर की बातों से बचने के लिए। और सबसे बढ़कर जब हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहता ना तो एनजाइटी, डिप्रेशन और फालतू की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता। तो अपने आप को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए क्या हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? अपने टाइम को एक अच्छे वे में, एक प्रोडक्टिव तरीके से जीने के लिए क्या हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो क्यों ना इसे खुल के जिएं। जो हमारा दिल करता है तो क्यों ना हम वो करें। जो अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते हैं अपने लिए, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमें खुशी मिलती है, हमारा ज़हनी सुकून बना रहता है। दुनिया के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दुनिया का काम तो सिर्फ बोलना होता है। बहुत सारे लोग होंगे जो, मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, हो सकता है इस पे भी बोलते हूँ, बट आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है और ये मेरे लिए एक जॉब हो गई है एक तरीके से, मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये करना है और मुझे इससे खुशी मिलती है तो फिर मैं ये करूँगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है, आपके हस्बैंड जो है वो कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने आपको इजाज़त दी है, तो फिर आपको बिल्कुल अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो।
हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि उससे हमारी फैमिली इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनके किसी काम को या फिर उनकी लाइफ में कोई भी बैड इफ़ेक्ट या फिर कुछ इस तरीके का इग्नोरेंस नहीं आना चाहिए कि हम अपने काम को लेकर बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली को। हम अपनी हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, अपने लिए एफ़र्ट ज़रूर करें और फिर जहाँ आपकी बस हो जाए ना, वहाँ अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान हर कोशिश करके हर दरवाज़ा खटखटा के थक जाता है, मगर कुछ भी हाथ नहीं आता। ऐसे लम्हों में घबराना नहीं है, बस हमें अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना है। जो अल्लाह पर छोड़ देता है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है और उसका हर मसला ना अपने आप हल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेते हैं तो फिर वो तो काम होना ही होता है। क्योंकि मेरे रब का वादा है कि जो मुझ पे भरोसा करता है तो मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। फिर उसको किसी और से मांगने की या किसी और की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आज से ही अपना और अपने रब का राब्ता मजबूत करें और अपने आप को खुश करने के लिए अपने अल्लाह ताला से अपने लिए खुशियाँ और सुकून मांगे और अपने रब पर अपना हर मामला छोड़कर अपने लिए कोशिश ज़रूर करें और अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में खुश करना सीखें। अल्लाह ताला की हर छोटी छोटी ब्लेसिंग पे ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें। हमें आदत ही नहीं रही ना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की, बड़ी बड़ी खुशियों में ही हमें खुश होना आता है। हमें लगता ही नहीं है कि छोटी छोटी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो डेली हमारी लाइफ अच्छे सुकून से चल रही है, तो वो भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो जी आपसे बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने लंच भी प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी आराम से बैठ के और उसके बाद अजान हो जाएगी तो फिर मैं नमाज़ अदा करूंगी। इतने बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे कुरान शरीफ के बारे में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने कई बार अपने पेज पे इसको पोस्ट भी किया है, बट मैं इसका जो है आपको लिंक भी दे दूँगी ऑनलाइन और नंबर भी दे दूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें। जब से मेरी ज़िंदगी में कुरान शरीफ आया, मेरी ज़िंदगी के मायने ही बदल गए। यकीन मानिए, मेरा इतना ज़्यादा ना बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया है और कितना ऐसा लगता है कि अब हमें समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ कुरान शरीफ को मायने के साथ ज़रूर पढ़ें। आप कैसे भी हैं, आपकी लाइफ कैसी भी है, बिल्कुल ये कुरान शरीफ आपकी लाइफ बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।